Hello students, welcome to CR International School online classes. Today we are doing uses of good conductors and bad conductors in revision of chapter 4, that is heat and its effect. और इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से जो कंडक्टर्स हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मटेरियल गुड कंडक्टर्स होते हैं, और गुड कंडक्टर्स वो ही मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से बहुत इजीली हीट को ट्रांसफॉर्म होने देते हैं, ट्रांसमिट होने देते हैं, क्योंकि इनके अंदर से हीट हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जैसे कि जो मेटल्स होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, एलॉय, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म होकर ये हमारी मदद करते हैं जल्दी खाना बनाने में। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं। सेकंड है यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर्स, या हम उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। तो बैड कंडक्टर्स यानी जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, बहुत हार्डली उसमें से हीट पास होती है और कभी नहीं भी होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहते हैं। कुछ अप्लायंसेस जैसे कुकिंग पैन, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इनमें आपने वुडन या बैकलाइट के हैंडल्स देखे होंगे, और इन हैंडल्स को पकड़कर आप इन वेसल्स को आसानी से उठा सकते हो, इधर उधर रख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ये जो हैंडल्स लगे होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, यानी इनमें इजीली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती और ये गर्म जल्दी नहीं हो पाते। इस कारण से इनका इस्तेमाल हैंडल्स के रूप में किया जाता है, ताकि गर्म वेसल को हम आसानी से उठा के इधर उधर रख सकें। तो ये हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको कैरी करने में, होल्ड करने में मदद करते हैं। सेकंड यूजेस है फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग यानी कि जो आपके घर की छतों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुट्टी लगाई जाती है, या एस्बेस्टस या फिर वुडन प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लेयर फॉर्म कर देते हैं एयर की बिटवीन द टू सीलिंग्स। इसके कारण जो कमरा होता है वो गर्म रहता है ड्यूरिंग विंटर्स, और गर्मियों में ये ठंडा रखता है। जो इसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसके कारण जो हीट है वो किसी भी साइड ट्रांसमिट नहीं हो पाती, और सर्दियों में आपको ये गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। तो फॉल्स सीलिंग जो है घरों में बहुत हेल्पफुल होती है। फॉर मेकिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस एस्बेस्टस शीट्स आर प्रेफर्ड ओवर आयरन शीट्स बिकॉज एस्बेस्टस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आपने देखा होगा कुछ टीन की छतों के ऊपर कई बार जो एस्बेस्टस शीट होती है, सीमेंट के जैसी शीट होती है, वो रखी जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो ये शीट होती है एस्बेस्टस की, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और ये आयरन को गर्म नहीं होने देती, जिसके कारण नीचे कमरों में ठंडक रहती है। ठीक है। थर्ड पार्ट है वुलन गारमेंट्स। सर्दियों में जो आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। आपने ऊन देखी होगी, ऊन के रेशों में बहुत सारी हवा आराम से ट्रैप हो सकती है, और क्योंकि इसके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसके कारण जो आपकी बॉडी की हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती और आप गर्म रहते हो। और जो हवा है, ये आपको पता होना चाहिए कि हवा एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है और ये फ्लो ऑफ हीट को रोकने में मदद करती है, और सराउंडिंग से जो ठंडक आती है उसको भी अंदर एंटर नहीं होने देती। और
इसी के कारण जो फ्लो ऑफ कूल एयर है फ्रॉम द सराउंडिंग वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकती और हमारे शरीर की गर्मी उस वुलन स्वेटर से बाहर नहीं जा सकती और इससे हम गर्म रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इग्लूज़ यानी बर्फ़ के बने हुए छोटे छोटे घर। ये एस्किमोज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। एस्किमो जो बर्फ़ीले इलाकों में लोग रहते हैं उनको एस्किमोज़ कहा जाता है और इनके द्वारा ये जो घर होते हैं इग्लूज़ जिनको कहते हैं, ये डबल लेयर्ड घर बनाए जाते हैं। और डबल लेयर्ड इसलिए ताकि इनके दोनों लेयर के बीच में हवा जो है वो ट्रैप हो जाए, इकट्ठी हो जाए और बाहर से आने वाली ठंडक को अंदर ना एंटर होने दे और अंदर की जो गर्माहट है वो बाहर ना निकल सके, इसलिए इसको डबल लेयर्ड बनाया जाता है और इससे ये अंदर से गर्म रहता है और इसमें आसानी से रहा जा सकता है। 5th पॉइंट है डबल वॉल्स यानी 2 दीवारें। जब वॉल्स और दरवाज़े किसी भी रेफ्रिजरेटर के बनते हैं तो उनको डबल लेयर्ड बनाया जाता है विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन द मिडल, यानी बीच में इन 2 दीवारों के इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसके कारण द मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें हवा ट्रैप हो जाती है 2 दीवारों के बीच में और जो सराउंडिंग से गर्म हवा आती है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं घुस सकती और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की चिल्ड और कोल्ड हवा होती है वो उसी के अंदर ट्रैप होके रह जाती है। तो ये डबल लेयर्ड जो मटेरियल्स की वॉल बनाई जाती है ये आइस बॉक्सेस और रेफ्रिजरेटर्स के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। 6th पॉइंट है गनी बैग्स के हेल्प से भी हम हीट को ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं। आपने देखा होगा जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनके ऊपर बोरियां रखी होती है ताकि इन बोरियों के अंदर जो हवा ट्रैप हो जाती है उससे बर्फ़ की ठंडक बाहर नहीं निकलती और वो पिघलती नहीं है। तो जो मटेरियल इन गनी बैग्स को यानी बोरियों को बनाने में यूज़ किया जाता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इसके कारण हीट इनमें से फ़्लो नहीं हो सकती और ये एज़ इट इज़ उसी साइज़ में रहती हैं। तो ये ट्रांसमिशन स्टॉप करने के लिए जो गनी बैग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बर्फ़ के टुकड़े पिघले ना। तो बेटा इसी टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स से रिलेटेड आपके क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्शन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।